आप सबको जय मसीह की। खुदावंद मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज हम सीखेंगे कि कैसे कई बार मसीह में होने के बाद भी क्यों हम पे सारी विपत्ति आ रही हैं, क्यों ये सारी समस्याएं हमारे ऊपर आ रही हैं। तो आज हम कलाम में जाने से पहले दुआ करेंगे और फिर कलाम को देखेंगे। कलाम किस तरीके से बताता है, क्या कमियां हैं हमारे अंदर। हालेलुया। तो आइए हम गौर करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवितमान खुदा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने दिया। और इस समय परमेश्वर हम आपसे दुआ विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज के कलाम को सुनाने के लिए पिता परमेश्वर तू हमारी मदद कर। और प्रभु जी जितने भी भाई बहन आज के कलाम को ऑनलाइन सुने पिता परमेश्वर, वे पिता परमेश्वर आज के कलाम से पिता परमेश्वर तो इसमें भर नहीं पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर वे अनेक पापों से आज़ाद होने पाए पिता परमेश्वर। आज का कलाम उनको मदद करने पाए, ताकि वे उनके जीवन के द्वारा होने वाले गुनाहों से दूर हो सकें। यस प्रभु जी, आज के कलाम से हर एक को मदद कीजिएगा। हाँ प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर इस समय में होने वाले अनेक प्रकार की विपत्तियां और आपदाओं से बचाने के लिए तूने अपने कलाम को कहा कि कलाम से देखो। हाँ प्रभु, हम पिता परमेश्वर आज के कलाम से सीखने पाएँ और अपने हृदय में उसे ठहरने दें पिता परमेश्वर, ताकि वह फलवंत हो पिता परमेश्वर। हमारे हृदय में जब बोया जाए पिता परमेश्वर, तो उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम अनेक प्रकार के बंधनों से आज़ाद होने पाए प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, तेरा वचन नपा तोला पिता परमेश्वर गहरे अभिषेक के साथ पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में ठहरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वे पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। हर एक को छू लीजिएगा। धन्यवाद करते तो उसको महिमा और आदर देते। इस दुआ को हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को मसीह यीशु में मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। आइए हम कुछ बाइबल की आयतों के द्वारा देखेंगे कैसे मसीह में होने के बावजूद क्यों वे समस्याएं जो अन्य लोगों के लिए हैं हमारे ऊपर आती हैं। क्या वजह है? ऐसी कौन सी वजह है कि वे सारी समस्याएं, वे सारी विपत्तियां हम पे आ पड़ती हैं। हालेलुया। तो आज जबकि खुदा ने कहा मैं तुम्हारे संग संग हूँ, जब परमेश्वर संग है तो ये सारी विपत्तियां समस्याएं क्यों? हालेलुया। आज के कलाम के द्वारा देखेंगे। आइए हम अपनी बाइबल खोलें और उसमें से भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे। चैप्टर 34 हालेलुया। तो हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय चैप्टर 34 उसकी आयत नंबर 13 से देखेंगे। चैप्टर 34 वर्स नंबर 13। इसमें ऐसा लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकलें। कलाम कह रहा है अपने जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बातें ना निकलें। समझना क्यों हम परमेश्वर से दूर हैं।
इन कलाम के द्वारा। अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। मैं स्लो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप पढ़ते में अच्छे से समझ सकें जब मैं समझाऊँ। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें, पिन पॉइंट सोचने वाली बात यहाँ पे गौर करना, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, धर्मियों पर लगी रहती हैं। निरंतर जो प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करते हैं उन लोगों को बराबर देखते रहते हैं। एक चीज को बराबर देखते रहना, प्रभु उनको बराबर देखते रहते हैं जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। हालेलुया। ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर निरंतर बराबर अपने धर्मी लोगों की तरफ अपने कान और आंख दोनों बराबर लगाए रहता है। इसीलिए आगे 16 में कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका सिमरन पृथ्वी पर से मिटा डाले। यही कारण है, जब तुम बुराई करते हो, मेरा अन्य जातियों के साथ न्याय करने का कोई मतलब नहीं, मैं उनको समझाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा जो मतलब है वो आपसे है। क्यों मसीह में आने के बाद भी हम उन विपत्तियों को झेल रहे हैं जो कि अन्य जातियों के लिए हैं। हालेलुया। ये सोचने वाली बात है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वालों के, जैसा कि वचन 13 में कहा था, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक। क्या हमने अपनी जीभ को, अपने मुख को बुराई करने से रोका? मसीह में होने के बाद भी न जाने तमाम कलीसियाओं के लोग आज भी अपने मुख से गंदे अपशब्द बोलते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। समझ रहे आप? तो परमेश्वर दंड नहीं देगा तो क्या करेगा? हालेलुया। इसीलिए कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख हो जाता है। जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग अपने मुंह से अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर उनसे दूर हो जाता है, अपना मुख फेर लेता है, क्योंकि वह बुराई के समीप नहीं रह सकता। वह न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, इसलिए वह बुराई के साथ नहीं है, इसलिए वह हमसे मुंह फेर लेता है। कहीं ना कहीं हमारी बुराई ही एक कारण है जो कि परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है। हालेलुया। इसी रीति से आइए देखते हैं, इसी का आयत नंबर 7 पढ़ेंगे। इसी अध्याय का आयत नंबर 7 पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा का दूत, परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कहीं ना कहीं जो परमेश्वर ने बाड़ा दिया था, आपको सुरक्षा कवच दिया था, वो आज टूट गया है। वजह क्या है? यही, अपनी जीभ को बुराई करने से रोको। कहीं ना कहीं हमारे मुख के द्वारा, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के द्वारा बुराई हो रही है, तभी ना परमेश्वर का बाड़ा टूटा है और तभी ना तुम पे ये विपत्तियां आ रही हैं। परमेश्वर तो धर्मी व्यक्तियों के लिए ऐसा कहता है। भजन संहिता 91 निकालेंगे। लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा रक्षक है ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, जो उसके बाड़े में बना रहेगा, जो परमेश्वर के पक्ष में बना रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अरे तभी ना परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। जब तुम बुराई करने लगोगे, अपने मुंह से अपशब्द निकालने लगोगे, अपने पड़ोसी को गाली देने लगोगे, या फिर गंदे अपशब्द, चाहे अपने माँ बाप के प्रति या अपने भाई बहन के प्रति या पड़ोसी के प्रति,
जब तुम बुराई करोगे तो परमेश्वर तुमसे विमुख हो जाएगा ना। यही कारण है कि हम उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हैं। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, तीसरी आयत में लिखा है, वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। कैसे बचाएगा? जब हम उसके बाड़े में बने रहेंगे। जो उसने हमको एक एरिया दिया है, लिमिटेशन, उस लिमिट को पार नहीं करेंगे। गुस्सा तो करो पर गुनाह मत करो। खुदा ने कहा गुस्सा तो करो पर गुनाह मत करो, है ना? क्या आप भूल जाते हैं इस वचन को? हालेलुया। तो सोचने और समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो परमेश्वर ने जिस बाड़े में हमको रखा था, आज वो बाड़ा हमारे मुख के द्वारा होने वाली बुराई, चाहे शरीर के द्वारा होने वाली बुराई के कारण टूट गया है। इस कारण ये संसार की विपत्तियां हम सब पे आ रही हैं। लेकिन हम आज कलीसिया के तमाम लोग आते तो हैं चर्च में, लेकिन आज वो परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहते। जो भी आता है चंगाई के लिए आता है ना? परमेश्वर के लिए बहुत कम आते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लिए, आइए यूहन्ना की पुस्तक, आई थिंक, अगर एक मिनट, हाँ, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय, उसका आयत नंबर देखेंगे 23 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, अभी भी है, वह समय आ रहा है और वह अभी है। अभी के समय के बारे में बताया, वर्तमान के समय के बारे में बताया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, सच्चे भक्त जो सच्चाई के साथ भक्ति करते हैं, उसमें लेवलीन रहते हैं, परमेश्वर के कार्य को सच्चाई के साथ करते हैं। लिखा, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जो आत्मा और सच्चाई से करेंगे, प्रभु के कार्य को करने के लिए वो लोगों को नहीं दिखाएंगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। समझ रहे आप? वो जो कार्य करेंगे वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, लोगों को नहीं। हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। उस परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के लिए कितना क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। कई बार हम ऊपर से तो बड़े ही डिसिप्लिन और अच्छी रीति से होते हैं, है ना, जैसे कि शास्त्री और फरीसियों के बारे में कहा गया है ना, लेकिन हम अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ही गंदगी भरी। आज भी आज मसीहों में ऐसा ही होता है। चर्च में आते हैं, बहुत अच्छी रीति से आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन यदि बाहर जाते ही उनके पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो मुंह से देखिए, ना जाने वो कम उससे ज्यादा तमाम गालियां देते हैं, है ना। आज मसीह में, कलीसिया में आने वाले लोग भी, जो भाई लोग हैं, मैंने उन्हें भी बीड़ी पीते, दारू पीते। क्या ये? क्या हम खुदा के लिए ये सारी चीजें नहीं छोड़ सकते, जब खुदा ने अपना बदन, अपना लहू, अपनी जान हमारे लिए दे दी? हालेलुया। ये समझने और सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं वे सारी जो हमने कर्मकांड किए हैं, उनकी वजह से परमेश्वर ने जो बाड़ा लगाया था ना, वो टूट गया। आज जरूरत है हमको उस बाड़े में आने की, उस बाड़े को दोबारा से बनाए रखने के लिए। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर चाहता है
आज हम लोगों को दिखाने के लिए काम ना करें। बहुत से लोग इसी रीति से काम करते हैं, तभी तो कहता है, आज लिखा है भजन संहिता 34:8 में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, अपने आप को चेंज करके देखो, उसके लिए अपने आप को बदल के देखो, वो आपके लिए क्या कर सकता है। अरे दुनिया में आए कुछ भी आए, बीमारियां आए, बूढ़ों आए, पृथ्वी इधर से उलट हो जाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं बीतेगी। याद रखिएगा, उसने वादा किया है, सहन से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना दूंगा। हालेलुया। इसीलिए कहता, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष है जो उसकी शरण लेता है, जो परमेश्वर की शरण लेता है। क्या ही धन्य वह पुरुष। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रह ही कहाँ गया है? तभी ना हम चर्च से निकलते ही बीड़ी पीते हैं। बहुत से मसीह लोग हैं, चर्च से निकले नहीं और बाहर धुआं फेंकना शुरू। परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। आज आपको जो दुख तकलीफ हो रही है ना कहीं वो कारण आप खुद ही हैं। परमेश्वर न्यायी है। आइए इसको भी आपको क्लियर कर देता हूं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय निकालेंगे। 75वीं आयत में। हालेलुया। ऐसा लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म हैं। मैं जान गया तेरे नियम जो है वो धर्मी हैं। धर्म के अनुसार किसी का न्याय करते हुए, परमेश्वर जब किसी का न्याय करता तो धर्म के अनुसार करता, उसमें किसी का पक्षपात नहीं। भले ही आप मसीह पे विश्वास क्यों ना करते हो, यदि आप गलती करेंगे तो दंड आपको देगा। इसलिए लिखा है, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार, तू सच्चा परमेश्वर है, इसलिए तूने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। यही कारण है कि परमेश्वर सच्चा है। वो दयालु में परमेश्वर है, लेकिन वो अपनी सच्चाई के कारण तुम्हें दुख देना भी जानता है। वो मजबूर है, क्योंकि वह अपने सच्चाईपन जो होती है, अपने आप को, वो एक सत्य है और सत्य कभी झूठ के साथ मिक्स नहीं हो सकता। वह पक्षपात नहीं कर सकता। समझ रहे? इसलिए परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए उसे मजबूरन तुमको दुख देना पड़ता है जब तुम गलती करते हो, जब तुम बुराई करते हो या किसी को आप शब्दों से नवाजते हो, तब परमेश्वर तुमको दुख देता है। वो बेफालतू में किसी को यूं ही नहीं। हालेलुया। तो यही कारण है, उसके नियम धर्म हैं। आ जाइए उसके पास वापस लौटकर, वापस से अपने आप को बिल्कुल नम्र बना दीजिए खुदा के आगे। तब खुदा फिर से उस बाड़े को क्रिएट करेगा, अपने दूतों को आज्ञा देगा, जाओ छावनी लगाओ। जैसे 34 अध्याय में कहा था ना, यहोवा के डरवैयों के ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। परमेश्वर का दूत, परमेश्वर आज्ञा देता है दूतों को, तभी ना जाता है ना। इसी में देख लीजिए, यहाँ पे आज्ञा दे रहा है। हाँ, भजन संहिता 91 का उसका 11वीं आयत में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा।
यदि तू भलाई करेगा ना, अपने मुख को और अपनी जीभ को बुराई करने से रोकेगा, जैसे कलाम में कहा, तब परमेश्वर तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा। कि जहां कहीं तू जाए, संसार में कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी कुछ हो जाए, आप समझ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा। ए बाड़ा लगाए रहना उसके चारों ओर, क्योंकि वह मेरी आज्ञाओं को मान रहा है। हालेलुया। इसीलिए वह तेरी रक्षा करे, तभी ना रक्षा करेंगे दूत जब परमेश्वर आज्ञा देगा। उसने तो मुंह फेर लिया है ना, आज हमारी बुराई के कारण परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है। ये विपत्तियां इसीलिए हम पे आ रही हैं, उसने मुंह फेर लिया है। प्लीज इस पे कांस्टेंट इसे ध्यान दें। बड़ी सोचने वाले शब्द हैं। कहीं ना कहीं हमारी बुराई के कारण ये सारी समस्याएं हम पे आ रही हैं। परमेश्वर किसी को भी दुख यूं ही नहीं देता, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। और ऐसा करके यदि विश्वासी है, ऐसा करके उसको ताड़ना देता है ना। कौन बाप है अपने बेटे पे छड़ी नहीं उठाता? क्यों उठाता? उसको क्या शौक पड़ा है अपने बेटे को भी फालतू में मारने को? इसलिए मारता ताकि ये सही चले, मेरी बातों के अनुसार चले। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम उस बाड़े में बने रहे, परंतु हमारी बुराई के कारण, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इस कारण वह अपना मुंह को फेर लेता तुम्हारी ओर से। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर फेरें और उन तमाम बुरे कामों को छोड़ें जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम ना करें। हालेलुया। यही कारण है कि आज हम खुदा से दूर हैं। वापस उसके समीप आने का प्रयास करें। याद रखिए, पिछले टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक व्यक्ति का जिक्र किया था। वो चुंगई लेने वाला जकई था। उसने ना जाने कितनों से अधर्म की कमाई का रुपया लिया था, है ना। किससे ना जाने कितना पैसा ठगा होगा। लेकिन जब उसके अंदर एक आत्मा के द्वारा, यानी जब उसको पता चला कि यीशु आ रहे हैं, वो उसके देखने के लिए कई समस्याएं आई। एक भीड़ थी, भीड़ की वजह से वो नहीं देख सका, और एक वो हाइट में छोटा था, इस कारण नहीं देख सका। लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। वो वापस आगे बढ़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ जाता है और वहां देखता है। तब यीशु उसकी ओर ध्यान देते हैं और कहते हैं, नीचे आ जा। क्या हम वापस उस बाड़े को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? हालेलुया। लगे रहिए प्रभु में, खोजिए। उसने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही रीजन है कि वो सत्य है, उसको जानो, उसी में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम वापस उस बाड़े में आए, हम उसके पंखों तले रहें। जो समस्या हमारे लिए नहीं है वो हम पे क्यों आ रही है, सोचिए। लिखा है, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। कारण यही है, हमने अपने आप को जांचा नहीं। चलता है, अरे चर्च के बाहर चलता है, बीड़ी पी लेंगे, है ना। हालेलुया। तो सोचिए और समझिए, अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के लिए। प्रभु, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उसको भावता हुआ बलिदान करें, जीवित। जो आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं उनकी क्या जरूरत है, क्योंकि प्रभु इस शरीर को लेने नहीं आएगा। तुम्हारी जो आत्मा है ना, उसको
फिर तुमको एक अलग दूसरी देह देगा, हालेलुया, जो कि आत्मिक देह होगी, हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उसके नियम के अनुसार, हमारा कोई नियम नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हम किस रीति से, उसका नियम होना चाहिए, हालेलुया। तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें और उसके साथ बहुत सारी आशीष को पा सकें, हालेलुया। आइए हम सब लोग दुआ करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवितमान खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी, इस सुंदर समय पिता परमेश्वर जो कि आपने अपने कलाम से पिता परमेश्वर, अपने अद्भुत वचन से पिता परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों से बात की पिता परमेश्वर। आज के जितने भी ऑनलाइन वचन सुनने पिता परमेश्वर, सबों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा पिता से वे वापस पिता परमेश्वर उस बाड़े में आ सके पिता परमेश्वर, जो कि तूने लगाया था, परंतु हमारी बुराई के कारण वह बाड़ा टूट गया। तेरा मुख, तूने अपना मुख को फेर लिया। यस प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपने उन तमाम बुरे कामों को छोड़ के पिता परमेश्वर तेरे समीप आने पाएँ। ऐसा मन हृदय दीजिएगा प्रभु, हम तुझको धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को बहुत सारी आशीष दे।